गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो प्रवासी दिवस है वो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे साउथ अफ्रीका से, उन्हीं के लिए ये मनाया जाता है। अभी समझेंगे और डिटेल से। देखो, इसका मतलब है जैसे कि दुनिया भर की टॉप 500 से ज़्यादा कंपनियां में 17% से ज़्यादा CEO भारतीय मूल के हैं। ये 17th है, कोरोना के कारण ये नहीं हुआ था पिछले साल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे सारे प्रवासी देश से जुड़े रहे। ये प्रवासी दिवस का मेन उद्देश्य ही है कि एक दूसरे से जो भारत के लोग विदेश में रहते हैं जुड़े रहें, देश में प्रवासियों का निवेश बढ़ाना, वहाँ जो अर्निंग करते हैं अपने भारत में इन्वेस्ट करें, देश के युवाओं को विदेश में रह रहे प्रवासियों से जोड़ना। सेम बात वही बात हो रही है। प्रवासी विदेशी धरती पर भारत के राष्ट्रदूत हैं। सशक्त और समर्थ भारत की आवाज़ प्रवासी भारतीय हैं। हाँ, बिल्कुल आवाज़ है। 70 देशों के 3800 लोग कर रहे हैं शिरकत, मतलब ये प्रवासी भारतीय दिवस जो हो रहा है। दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों में 3.2 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रह रहे हैं। डायस्पोरा है, ये बहुत ज़्यादा है। पिछले 28 साल में विदेश जाकर बसने वाले भारतीयों की संख्या में 346% का इजाफा हुआ है। 28 सालों में 346% बहुत ज़्यादा होता है। 1990 में विदेश में रहने वाले भारतीयों की संख्या 90 लाख थी। कुछ खास नहीं। सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिक अमेरिका में बसे हैं, छोटा सा फैक्ट है, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर जो है UAE में निवास करते हैं, ये भी रिसेंट आंकड़ा है। दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीयों ने सर्वोच्च पद हासिल किया है। जब डायस्पोरा की बात करनी हो तो ये सब बातें आप लिख सकते हो मेंस के अंदर। सबसे ज़्यादा 9 बार मॉरिशस में भारतीय मूल के नेताओं को मिली है कमान। 40 देशों में 350 से ज़्यादा भारतीय मूल की सांसद है। 2022 में प्रवासी भारतीयों का सबसे ज़्यादा $100 अरब रुपये भारत में भेजे गए। देश में विदेशी मुद्रा भेजने के मामले में प्रवासी भारतीय सबसे आगे रहे हैं, मतलब रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आता है भारत में। कई सालों से, सब वही बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा कई सालों से विदेशी मुद्रा भेजने के मामले में प्रवासी भारतीय सबसे आगे रहे हैं। वही बात 1915 बता चुका हूँ, गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को। वापस आने पर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की यहाँ शुरुआत करते हैं और यहाँ पर शुरुआत करने की याद में प्रवासी दिवस हम मनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं तो वापस आकर स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करते हैं उन्हीं को याद करने के लिए हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीयों को सम्मानित करने का दिन जिन्होंने अपने क्षेत्र में खास उपलब्धि हासिल की। 2002 से ये स्टार्ट हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनका ही ये सपना आप कह सकते हो, प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की। 2003 से 2000 कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देखो 2002 में स्टार्ट हुआ, मतलब 2002 में संकल्पना आई और 2003 से ये पहली बार हुआ। 2015 से हर 2 साल बाद प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। 2015 से हर 2 साल बाद होने लगा, पहले ईयरली होता था। छोटा सा फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अभी कोरोना के कारण 2 साल नहीं हुआ था, तो अभी 17th है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। DRDO अपने भारत का एक एजेंसी है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसफुली एक ट्रेनिंग लॉन्च शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 चांदीपुर से चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट से इन्होंने लॉन्च किया है। आपको यही बात ध्यान रखना है। डेटरेंस का काम करेगा और तो कुछ खास नहीं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।